नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने प्यारे चैनल जुकारा फाउंडेशन को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अब इस नए वर्ष में अपने एक अलग नए जोश जुनून में पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आज आपके लिए, जो एसएससी के जीएस का स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, मतलब आपको क्या पढ़ना है, कम समय में कैसे पढ़ें, और महज लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो 30 दिन में एक परफेक्ट जीएस की तैयारी कैसे करें। जैसे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 40 नंबर के, तो लगभग पूरा तो नहीं, 30 दिन में लगभग हम हमारे मेरे हिसाब से चलेंगे तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग 100% टैकल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हमको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस मतलब कि सब्जेक्ट से किस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। पिछली बार 2023 में मतलब 53 शिफ्ट में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा था। स्टैटिक जीके का लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे गए। सबसे ज्यादा स्टैटिक रोल, मतलब हम लोग जानते भी हैं एसएससी जीडी में अक्सर ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और पॉलिटी के भी 3 से 4। जियोग्राफी के 203 और साइंस का रोल सबसे कम रहा यहाँ पे, 1 से 2 क्वेश्चन महज पूछे गए। ठीक है, और देखते हैं हम स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको देखेंगे। मतलब हमको स्टैटिक जीके में क्या छोड़ के नहीं जाना है। जो आप पढ़ रहे हैं अलग से वो तो पढ़े ही हैं, ठीक है, और एग्जाम में पेपर देने से जाने से पहले इस टॉपिक को छोड़ना नहीं आपको। तो कला और लोक नृत्य, ठीक है, ये सब कलाकार, पुरस्कार, ठीक है, वाद्य यंत्र, उत्सव, खेल कूद, यूनेस्को साइट, रामसर स्थल, खिलाड़ी, घराने। ठीक है, जो घराने हैं इसमें हम देखेंगे घराने का संस्थापक। ठीक है, ये सब चीजें देखते रहेंगे हम लोग। खिलाड़ी, खिलाड़ी हो गया। अब शास्त्रीय नृत्य हो गया। आठों शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दिवस हो गए पुस्तकें में। अच्छा, दिवस में जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, कुछ प्रमुख प्रमुख ऐसे दिवस हो गए जिसका थीम भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकें, ऐसे पुस्तक जिन्हें हाल ही में मतलब सम्मानित किया गया हो, कुछ मतलब कि कोई बुकर पुरस्कार मिला हो, ऐसे पुस्तक हमको नहीं सुना। ये फुल फॉर्म जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और देखते हैं हम। अब हम करंट अफेयर में देखिए, ये करंट अफेयर है। हमें करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने हैं जिसको छोड़ के हमें बिल्कुल नहीं जाना, जिससे क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। जैसे नियुक्तियां, ठीक है, 2023-24 के जो नई नियुक्तियां उनको देखना है। खेल से संबंधित, जैसे खेल से संबंधित सभी आईपीएल वगैरह जो होते हैं उस सबको देखेंगे। और किस खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे पुरस्कार मिले होते हैं। ठीक है, मंत्रालयों के कार्यक्रम, ठीक है, योजनाएं, पहल, चर्चित व्यक्ति, ठीक है, पद्म पुरस्कार 2023-24 और जो बजट है 2023-24 के, हम इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने हैं। अब इकोनॉमिक्स में देख लेंगे भैया, मुद्रा, पंचवर्षीय योजना, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई की मतलब स्थापना कब हुआ था। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं, जैसे उसका कलर कैसा है, ठीक है, इसमें गवर्नर कौन है, ठीक है, नोट का कलर क्या है, उस पर मतलब कौन सा सिंबल लगा हुआ है, ये सब चीजें देखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हरित क्रांति हो गया आपका, भारत सरकार की योजनाएं, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, फुल फॉर्म यही हो गया। इसमें इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब फुल फॉर्म या कंप्यूटर रिलेटेड ये सब चीजें देखनी है। जीएसटी हो गया, वित्तीय संगठन हो गया। ठीक है, ये सब जो मैं बताते जा रहा हूँ ये एसएससी जीडी में एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल देखते हुए चलना है। और हम आगे बात करेंगे इसे हम मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, जैसे ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे था, ठीक है, इसमें क्या क्या खोज हुए हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है देखना है। वैदिक सभ्यता, वंश और राजधानी, किस वंश मतलब कि जिस वंश का संस्थापक है, जो राजा किए हैं, वंश का संस्थापक, राजधानी, और कैसे इन्होंने क्या किया था, क्या स्थापना किया था, हर एक चीज देखेंगे। महाजनपद, आपके 16 महाजनपद हो जाते हैं। ठीक है, उसको अशोक के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से देखेंगे। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, ठीक है, इसके बारे में देखें। मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये एक ही दिन में लगभग आप लोग रिवाइज करने चाहेंगे, जहां से भी तो कर सकते हैं। आधुनिक भारत के बारे में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रमुख समाज और गांधी युग, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की, इसमें एसएससी जीडी में अक्सर इसके आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आते ही आते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आपको सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम करवाया जाएगा हमारे। मौलिक कर्तव्य हो गए आपके, संसद, ठीक है, इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये सब चीजें देख लेंगे। राज्यपाल, संविधान सभा, संविधान के भाग कितने हैं, ठीक है, और तो ये अब तो 25 हो चुके हैं। ठीक है, अब जियोग्राफी आ गया, पड़ोसी देश, जनगणना, जनगणना एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक शिफ्ट में, मतलब हर साल ही, मतलब एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं जनगणना से। ठीक है, उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व, प्रमुख संरक्षण एक्ट, जैसे आपका पर्यावरण, पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गया, ये सब चीजें हो गए। विश्व जल निकासी, नदियां, अच्छा नदियां हम सहायक नदियां देखेंगे, सहायक नदियां, ठीक है, और बांध है जो, ये सब चीजें देख लेंगे। ठीक है, और क्या उसका उद्गम है, कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये सब चीजें जानेंगे अच्छे से। अब हम साइंस के बारे में बात कर लेंगे। आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, इकाई, आविष्कार व खोज, रसायन सूत्र, ठीक है, हर एक चीज जानेंगे अच्छे से। तो आपने क्या पढ़ना है हमें एसएससी जीडी के लिए, जीएस के बारे में अच्छे से जान लिया, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए ये भी जान लिया। अब हम इसको कैसे करेंगे 30 दिन में, ताकि आपका 12 से 15 नंबर तैयार हो जाए। तो कुछ हम लोग मतलब एकदम जैसे मैंने बताया, एकदम टॉपिक वाइज एकदम लेके चलेंगे। ठीक है, और कुछ वन लाइनर के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन लाके, कुछ ऐसे मतलब कि जबरदस्त तरीके से ऐसे आपको कराया जाए जो आपके दिमाग में सीधा जाके बैठ जाए। ठीक है, तो जो अब क्लासेस आपकी आने वाली हैं, कल 3 तारीख से ही क्लासेस सारे आने वाली हैं जीएस की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जब पेपर में बैठेंगे तो यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको सेशन अगर हमारा अच्छा लग रहा हो और हमारे आगे क्लास भी देखिएगा, अगर वो भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।